चैप्टर 2 है क्लास 12th का, वो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं और कब किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो कैसा फंक्शन होना चाहिए, वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और दूसरी भाषा में बोलूँ तो मैं कि वो इंजेक्टिव फंक्शन हो या फिर वो इंजेक्टिव भी हो और साथ ही साथ वो सर्जेक्टिव भी हो, तभी उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे सपोज कर लो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनमें से मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ साइन एक्स, इस तरह से। और साइन एक्स जो है वो डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है जो डिफाइन है आर टेंड्स टू आर पे। अब जो रियल नंबर्स का सेट है उसके अंदर बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे, बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे। मैं किसी भी कोई भी दो छोटे से नंबर ले लूँ ना तो उनके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। आपको ये बात पता है, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल फ्रैक्शंस सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं। सपोज 0 है बीच में और मैं लिखता हूँ 1.57, दूसरे नंबर मैं लिखता हूँ 3.14 और फिर 6.28। इसके ऊपर भी बहुत सारे नंबर्स होंगे रियल नंबर्स में, इससे इनके बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही नीचे माइनस में 1.57 और फिर 3.14 माइनस में 6.28 और इसके भी नीचे भी क्या होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। और सपोज कर लो इस वाले सेट के अंदर सेंटर में बीच में 0 है और 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, मैं 1 ले रहा हूँ और 1 से ऊपर भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, इन्फिनिटी तक जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही नीचे मैं -1 ले लेता हूँ और इसके भी नीचे बहुत सारे नंबर्स होंगे। सपोज करो 2 3 बहुत सारे होंगे, -2 -3 सब कुछ, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अब मैंने इस सेट में ये क्यों लिया, 1.57 क्यों लिया, 3.14 क्यों लिया, 6.28 क्या रीजन है कि मैं ऐसे रियल नंबर्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे 1 -1 क्यों लिख रहा हूँ मैं? रीजन होगा कुछ इसके पीछे। कैसा रीजन है आपको पता है? जो 3.4 होता है वो किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। तो मैं इसको -पाई लिख सकता हूँ ना, और इसको -पाई/2। ये क्या है, 0 है, ये पाई/2, ये पाई है और ये 2 पाई, साथ ही में ये क्या है नीचे -2 पाई। अब आपको एक बात पता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन -पाई/2 की वैल्यू -1 होती है। अब बात करूं -3, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, -पाई की, तो साइन -पाई 0 होता है और साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है। साइन 2 पाई भी क्या होता है, 0 होता है और साइन -2 पाई भी क्या होगा, 0 होगा। और इनके बीच में जो भी नंबर्स होंगे उन सभी का जो इमेज होगा वो 1 और 0 के बीच में ही होगा। आपने देखा ना टेबल, √3/2 आता है, 1/√2 आता है, 1/2, ऐसे तो होगा। मतलब अगर जो नेगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में आ सकता है, ठीक है। और अगर जो पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में भी आ सकता है। और यहाँ मतलब कहने का ये है कि आप कोई भी यहाँ पे जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनके लिए जो इमेज होगा वो 1 और -1 के बीच में ही आएगा। मतलब 1 से ज्यादा बड़ा आंसर नहीं आ सकता। अगर जो यहाँ पे x आप कुछ भी रखते हो, कोई भी एंगल रखोगे, ना ही वो -1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये किस तरीके का फंक्शन है, ये यहाँ पे मैनी वन एंड इनटू फंक्शन है, अब ऐसा क्यों है कि मैनी वन एंड इनटू फंक्शन है,
क्योंकि मैनी प्री इमेजेस का वन इमेज है, मैनी प्री इमेजेस का वन इमेज है। साथ ही में ये इनटू फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर एक फंक्शन के लिए यहाँ पे हर एक वैल्यू मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब मैं 1 से बड़ी कोई भी यहाँ पे अगर जो वैल्यू लूंगा तो उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ पे, ना ही -1 से छोटी वैल्यू के लिए कोई प्री इमेज है। तो एक बात बताओ, ना ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, तो क्या इन्वर्टिबल फंक्शन होगा? नहीं होगा ये इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें कुछ इस फॉर्म में लिखना होगा इस फंक्शन को, ठीक है, जिससे कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाए। तो इसका जो ये फंक्शन जो डिफाइन है उसको हम रीडिफाइन करेंगे, दोबारा डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर जो जस्ट सपोज कर लो मैं, अच्छा साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों ने देख रखा है ना, कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ 0 होता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पाई, फिर ऐसे 3π/2 और 2π, इस तरीके से होता है। यहाँ -π/2, -π, -3π/2 और -2π, इस तरीके के नंबर से। 0 पे साइन 0 ही होता है, मतलब रेस करेगा π/2 तक, फिर उसके बाद डिक्रीज करता है पाई तक, फिर रेस करेगा डिक्रीज करेगा 3π, फिर उसके बाद रेस करेगा 2π तक, और फिर ऐसे ये क्या चलता जाता है। सेम इस साइड भी होता है, -π/2 तक तो डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा -π तक, फिर उसके बाद ऐसे इंक्रीज फिर डिक्रीज और ऐसे ही चलता जाएगा। ये तो साइन एक्स का ग्राफ था। ठीक, अच्छा मुझे कैसा डोमेन लेना चाहिए, कैसा रेंज होना चाहिए ताकि आपका जो फंक्शन है, ठीक है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। देखो आप कोई भी बहुत सारे आप ले सकते हो, जैसे सपोज मुझे तो -1, इसका जो आंसर है -1 के 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने ध्यान रखना है -1 से 1 का जो इसका जो रेंज होगा -1 से 1 तक है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है यहाँ रियल नंबर की जगह क्या रखोगे आप, -1 से 1 रखोगे। अब बात आती है फिर ये ऑन टू तो हो जाएगा, अगर जो -1 से 1 के बीच की अगर जो कोई अगर जो सेट में -1 और 1 ही आ रहे हैं, इनके बीच की वैल्यूज ही आ रही है, तो ये फंक्शन तो ऑन टू हो जाएगा। अब बात करें 1 1 के लिए, 1 1 के लिए -π/2 से π/2, इस तरीके से। -π/2 मतलब ये वाली वैल्यू और π/2 मतलब ये वाली वैल्यू, सिर्फ यही वाला, बाकी सब हम भूल जाएंगे, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फंक्शन को रीडिफाइन करोगे। अब यहाँ पे जो डोमेन है इसका वो क्या है, ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, रेंज है। ठीक है, अगर जो आपका फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा तो क्या होगा, फिर इस कंडीशन के अंदर हर एक वैल्यू के लिए, किसके लिए, हर एक वैल्यू के लिए, मतलब हर एक प्री इमेज के लिए एक ही इमेज होगा, और हर एक इमेज के लिए कोई ना कोई यहाँ पे क्या होगा, प्री इमेज होगा। और अगर जो ऐसा हुआ तो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। सपोज कर लो ये वो सेट है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, -π/2 मतलब -1.57, मिनिमम वैल्यू 1.5, मैक्सिमम वैल्यू 1. और बीच में 0 आएगा, और यहाँ पे भी कई सारे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा सेट है मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है, तो 1.57 से 1, -1.57 से -1, तो यहाँ पे क्या, हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई, 0 के लिए 0 होगा, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे क्या आपको इमेज मिलेगा हर एक वैल्यू के लिए। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि ये फंक्शन 1 1 हुआ, ऑन टू हुआ और इन्वर्टिबल हुआ। और अगर जो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तभी क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर पाएगा, और उस इन्वर्स को हम क्या लिखते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, मतलब साइन इन्वर्स एक्स, एक्स की जगह अब आप क्या, मैंने समझाया था ना उस टाइम पे क्या होगा, अगर जब मैं साइन इन्वर्स की, यहाँ पे डोमेन है, ये रेंज है, आप एक्स की वैल्यू ये पुट करोगे तो, और इन्वर्स फंक्शन क्या होता है कि जो भी आंसर आता है उनको पुट करने पे किस वैल्यू पे वो आंसर आया था वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक,
अब इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो कैसे होना चाहिए, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिसके अंदर अगर जो मैं 1 पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए, साइन पाई बाई 2। तो उस फंक्शन का काम जो होता है वो ये करता है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स के अंदर अगर जो आप 1 पुट करोगे तो आपका आंसर पाई बाय 2 आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, पाई बाय 2 आएगा, अगर जो आप इस वैल्यू को पुट करते हो। ठीक है, तो ये तो था इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा जो आपने समझना था। ठीक है, देखो साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसा बनेगा कुछ, पर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको पता है। अब आप क्या पुट करोगे, अब आप ये एंगल्स नहीं पुट करोगे, आप उन एंगल्स के कारण जो साइन की वैल्यू आया करती थी वो पुट करोगे। तो एक्स की जगह क्या, एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, ये तो ग्राफ था किसका, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है, तो -1 होगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू जो एक्स की आप पुट कर सकते हो वो 1 होगा साइन इनवर्स एक्स फंक्शन के अंदर। अब इसकी जो वैल्यू इसी तरीके से मैक्सिमम कितनी आएगी, पाई बाई 2 आएगी, अब मिनिमम कितनी होगी, -पाई। कब होगी, जब आप -1 पुट करोगे तब आपका आंसर पाई बाई 2 आएगा। ओके, और उस टाइम पे आपकी जो फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स एक्स का। ये जो ग्राफ हो साइन इनवर्स एक्स का है, ये जो है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ये तो था इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी बातें जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, आप क्यों पढ़ रहे हो उसको और क्यों इसके बारे में ऐसा होना जरूरी है। ठीक, तो जैसे मैंने आपको साइन एक्स के बारे में समझाया, बिल्कुल इसी तरीके से कॉस एक्स और उसका जो इन्वर्स होता है कोस इनवर्स एक्स, टेन एक्स और उसका जो इन्वर्स होता है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, उन सभी के लिए सपोज करो मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूं कि आप जो इनवर्स फंक्शंस है उनमें क्या एक्स की वैल्यूज पुट कर सकते हो और आपका जो रेंज है वो क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा उस फंक्शन का। साइन इनवर्स एक्स के अंदर आपने देख लिया मिनिमम वैल्यू कितनी थी, -1 एक्स की जगह पुट कर सकते, मैक्स टू मैक्स 1 पुट कर सकते। जब सपोज 0 आ जाए तो 0 ही होगा। यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया तो साइन 1/2, साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है, कौन सा एंगल है वो जिसपे 1/2 आता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या बोलते हो, π/6, तो π/6 होगा अगर जो यहाँ पे 1/2। अच्छा, तो इसका जो रेंज होगा, ठीक है, ये कैसा एंगल, तो ये रेंज में जो आएगा मतलब जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो एंगल ही तो होगा। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच इस तरीके से होगा। अब cos इनवर्स एक्स की बात करूं अगर जो मैं, तो सेम उसका भी यही है -1 से 1 के बीच में, और उसका जो रेंज होगा इसी तरीके से -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं tan इनवर्स एक्स की। tan इनवर्स एक्स, इसका जो इसके अंदर क्या होता है, ये फंक्शन अगर जो आपको इसका ग्राफ पता हो, ठीक है, आपको मैं ग्राफ आपने 11th क्लास में tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा होगा, मैं भी इनके ग्राफ्स भी बनवाऊंगा। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। ठीक, tan इनवर्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -∞ टू ∞, ठीक है, इनके बीच में वैरी करती है, और इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल, ऊपर क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब कोसेक इनवर्स एक्स, इसमें क्या होता है, इसमें भी सारे रियल नंबर्स होते हैं, इसमें भी सारे रियल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच के। ठीक है, 1 भी होगा -1 भी होगा, पर उनके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो हम यहाँ पे x की जगह पुट कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच की कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो और इसका जो होता है वो -π/2 से π/2
बस एक वैल्यू को छोड़ के। आपको पता है कि साइन एक्स जो होता है, कोसेक एक्स जो होता है 1/sin x होता है, और 1/sin x, साइन एक्स जीरो कब होता है, जीरो पे होता है, तो जीरो नहीं हो सकता साइन एक्स कभी। साइन एक्स कभी जीरो हुआ तो इन्फिनिटी आंसर नहीं दे सकता ये। ठीक, अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। उसका भी यही है, -1 से 1 डोमेन होगा, और उसका जो रेंज होगा वो 0 से 0 to पाई, बस इसके अंदर π/2 नहीं होगा। ठीक है, सारे होंगे 0 से पाई पर π/2 नहीं होगा। अब कॉट इनवर्स एक्स का वो होगा, सारे रियल नंबर इसके अंदर भी आएंगे, बस 0 से पाई नहीं आएंगे, इस तरीके से। तो ये तो था वो टेबल जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी ग्राफ बना रहा हूं, हर एक उसको समझाऊंगा। ठीक है, अब ऐसा ग्राफ, अब cos x का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है cos x की 1, देन फिर वो डिक्रीज करता है, 0 पे जाएगा, फिर वो, और सेम इस साइड भी। तो पाई पे नेगेटिव वैल्यू होती है, π/2 पे 0 होता है cos, सिमिलरली -π/2 पे भी 0 होता है, -π पे -1 ही होगा, पर 0 पे इसकी मैक्स वैल्यू होती है 1। अगर जो मैं इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा cos इनवर्स x का, तो उसके अंदर x की जो वैल्यू होगी -1 से 1 तक वेरी करेगी, और 0 पे cos इनवर्स x, मतलब 0 कब होता है, π/2 पे होता है, π/2 ये 0 है, ये π/2 है। तो ये फंक्शन जो होगा कुछ इस तरीके से इस तरफ रीच करेगा, आगे बढ़ेगा, और देन इस तरह से बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा ये, पाई तक बढ़ेगा। ठीक है, अगर जो आप cos इनवर्स x का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, π/2 से फिर जैसे हम कम वैल्यूज, π/2 से और 0 के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यूज होती है, और π/2 से 0 π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो इसलिए ये फंक्शन फिर इस तरह से, मतलब अगर जो आप इस पोर्शन को देखोगे तो ये क्या कर रहा है, इसी फंक्शन के, इसी पोर्शन के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, इस पोर्शन के अंदर 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसी पोर्शन को हमने यहाँ पे क्या किया है, रखा है। ठीक है, cos इनवर्स फंक्शन के अंदर, क्योंकि इसको जो हमने रीडिफाइन किया था उसके अंदर x की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करती है, और cos x की वैल्यू 0 से पाई तक वेरी करती है। ओके, तो अब tan इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। उससे पहले tan x का ग्राफ, tan x का जो ग्राफ होता है 0 π/2 पाई, -π/2 और -π। ठीक है, बहुत आगे भी चलता जाएगा, पर हमें इसके अंदर ही देखना है क्या होता है, tan x का बिहेवियर क्या है। देखो, tan 0 0 होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और जैसे जैसे वो π/2 की तरफ रीच करता है, आगे बढ़ता है, तो उसकी वैल्यू कहाँ पे, इन्फिनिटी तक जाने लगती है। सेम यहाँ पे ऐसे, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी, और सेम यहाँ पे भी इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो हमें यही वाला पोर्शन देखना है। अब इसको क्या करोगे, जब यहाँ पे आप tan इनवर्स x का फंक्शन बनाओगे, जिसमें हमने पढ़ा था, रीडिफाइन किया था, यही चीज होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू जो है -∞ तक जा सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू वो +∞ तक जा सकता है tan x का। ठीक है, और एंगल जो है वो पर -π/2 से π/2 के बीच में ही हमने रखा था। x की वैल्यू जब इनवर्स फंक्शन की बात हुई थी, तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू थी वो -π/2 से π/2 के बीच में ही थी। तो
इस तरीके से ये होगा प्लस का π/2 और ये होगा माइनस का π/2। इस तरीके से tan इनवर्स x का ग्राफ बनेगा। अब देखते हैं हम cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x के ग्राफ के बारे में। cosec x का जो ग्राफ होता है, आपको पता है कि cosec 0 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि cosec 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। और इसकी जो वैल्यू है cosec x की, वो -1 से 1 के बीच में नहीं लाई करती। कहने का मतलब ये है कि 0 पे तो इंफिनिटी पे जा रहा होगा और π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू -π/2 पे क्या होगी, -1 होती है। तो और उसके बाद फिर पाई, इधर -π, इस तरह से ग्राफ बनता है cosec इनवर्स x का। सेम यहाँ पे इसके बाद भी ये जो चीज मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे दोबारा इसी तरीके से बनेगा। कुछ ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और देन फिर इस तरफ से फिर ये इस तरीके से बनता जाएगा, इस साइड भी इस तरीके से। पर अगर जो मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूंगा तो वो इनके बीच में ही होगा। तो यहाँ पे अगर जो मैं इसको ड्रॉ करूं cosec इनवर्स x का जो ग्राफ अगर जो मैं ड्रॉ करूंगा तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या है, x की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं लाई करेगी और उसके पर इसके अलावा 1 से ऊपर 1 2 3 4 5 कुछ भी हम यहाँ पे cosec इनवर्स x की जगह हम यहाँ जो x है उसकी जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं 1 2 3, पर 1 से कम नहीं पुट कर सकते और ना ही -1 से कम पुट हो सकते हैं। और जो एंगल है वो -π/2 और π/2 के बीच में ही है। तो सबसे पहले π/2 और -π/2 मार्क कर लिया। अब यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे 1। अगर जो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से क्या किस तरफ, ये किस तरफ 0 की तरफ रीच कर रहा होता है। 0 कहाँ है, ये है 0, ठीक है। 0 की तरफ अगर ये पहुंचने की कोशिश करेगा इस तरीके से और यहां से इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो था किसका फंक्शन, cosec इनवर्स x का फंक्शन। अब बात करते हैं sec इनवर्स x के फंक्शन के बारे में। sec इनवर्स x का जो फंक्शन है वो कैसे ड्रॉ होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले sec x का ग्राफ देखो। 0 π/2 π, -π/2 -π और 1 और -1। sec 0 की वैल्यू जो होती है मिनिमम होती है, वो होती है 1। और उसके बाद फिर वो π/2 की तरफ जब वो आगे बढ़ता है तो इंफिनिटी, और -π/2 की तरफ जब जाता है फिर भी इंफिनिटी, माइनस के इंफिनिटी सॉरी π/2 की तरफ जब बढ़ता है वो, तो वो पॉजिटिव वैल्यू अटेन करता रहेगा। सेम यहाँ पे इस तरह से बनता है, ठीक। अब आप देख रहे हो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ, किसके किसके बीच में, ये s का एजिंप्टोट होगा जिसपे ये, ठीक है, कभी जाके टच नहीं करेगा। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इसके इस पोर्शन के बीच में लाई करता है। तो सिंपल sec इनवर्स x का ग्राफ। इस तरह से ये मैंने बोला था प्रिंसिपल वैल्यू इसकी यहाँ पे है 0 से पाई के बीच में, और जो -1 और 1 है इनके बीच में हम
इनके बीच में sec x की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं पुट होती। तो एंगल्स जो होंगे, वैल्यूज जो होंगी 0 यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, ये होता है π/2, ये π/2 से यहाँ पे देख रहे हो आप, π/2 1 से कहाँ पे, 1 से जा रहा है, ये π/2 को कहाँ पे मीट कर रहा है, π/2 पे इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1 ये है, तो 1 से ये π/2 को कहाँ पे मीट करेगा, इंफिनिटी की तरफ, इंफिनिटी पे जाके मीट करेगा। ठीक है, ये कर। और पाई से ये -1 से ये π/2 को कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, इंफिनिटी पे, तो -1 ये है, पाई से कहाँ पे, पाई से π/2 पे ये इंफिनिटी की तरफ जाके मीट करे, इस तरीके से। तो ये तो था इसका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की। कि कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो कॉट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, 0 π/2 पाई, और ये -π/2 और ये -π। π/2 पे कॉट जो होता है 0 होता है, और पाई पे वो इंफिनिटी, सेम 0 पे वो -इंफिनिटी की तरफ रीच करता है। और सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत है, देखो 0 पे वो इंफिनिटी होता है कॉट, और फिर उसके बाद पाई की तरफ जब आ जाओगे तो -इंफिनिटी को रीच करेगा। सेम यहाँ पे भी वो ऐसे ही, जीरो पे क्या, -इंफिनिटी की तरफ, जैसे जैसे -π/2 की तरफ से 0 की तरफ आते जाओगे तो -इंफिनिटी की तरफ वो रीच करेगा। इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू क्या, ये मानेंगे हम। तो इसको जब आप, ये क्या है, कॉट एक्स का ग्राफ है, अगर जो आप कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओगे तो इसकी जो वैल्यू है वो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है, और जो एंगल्स है वो 0 से पाई, मतलब ये 0, ये π/2 और ये पाई, इस तरह से π/2 से वो पाई पे क्या, इंफिनिटी पे जाके मीट कर रहा है, π/2 से वो कहाँ पे, पाई को कहाँ से, इंफिनिटी पे जाके मीट कर रहा है, इस तरह से। और उसके बाद वो π/2 से 0, मतलब 0 की तरफ जब वो रीच करेगा तो इस तरह से